हेलो गाइस, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जे सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक के मंडल के रूप में नियुक्त किया है, वो है तरुण बजाज। राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में दूत पद के लिए नामित किया है मनीषा सिंह। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है। मैक्सिको के लिए हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिण द्वीप के एक अंतरिक्ष रॉकेट दी लॉन्ग मार्च 5B सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है गरुड़। आंध्र प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस के रिसाव होने का बड़ा हादसा हो गया। विशाखापट्टनम में LG फार्मा कंपनी जो कि पेंट बनाती है, वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा कादमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया। इराक सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 मई। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? DPS नेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों का निर्माण कर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी 2 वर्षों के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितनी पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है? 9,304। केंद्र सरकार ने के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई दौरान 64 उड़ानें संचालित होंगी? वंदे भारत मिशन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाएगा? TS तिरुमूर्ति। और हाल ही में कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? मिशन मोड के तहत। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन होगा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी किया, जिसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल बढ़ा दिया? दिया मिर्जा। वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 के ग्रामीण क्षेत्रों श्रमिकों के रोजगार उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से 3 श्रम ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत की। झारखंड। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों के पिछले साल अगस्त अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के क्षेत्र में जारी बंदी के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। 3 भारतीय नौसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? समुद्री सेतु। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को। किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर प्रदान किया गया कैरियर पुरस्कार? IIT बॉम्बे। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है, डिसीजन ऐलान किया? तेलंगाना। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित करने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया? उत्तर कोरिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? 12.12 करोड़ लोग। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? मैट्रिक्स योजना। वह संस्था किसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? DRDO। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। किस अमेरिकी कश्मीरी उत्पाद हाल ही में
जीआई टैग प्राप्त हुआ। केशर, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? श्रीकांत माधव वैद्य। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अधीर रंजन चौधरी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया? असम। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? सीकेपी सहकारी बैंक। किस भाषा के मशहूर कवि प्रोफेसर एस निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कन्नड़। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए टीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? पंजाब एवं हरियाणा। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की किस्त की मंजूरी दी है? 500 रुपए। आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? तीसरा। हाल ही में अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? रॉस टेलर। हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग मिला? मणिपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों को रोजगार गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? हिमाचल प्रदेश। किस सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जोड़ा गया? 17। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों को फ्रंटलाइन कवर्स कितने लाख का बीमा किया? 10 लाख रुपए। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में होने वाले भारतीय निष्कामों पर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? 4 साल। और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टाले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 बजाय किस में होगा? 2023 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को। वह देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु परिवर्तन की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? रूस। ये रहा इस सप्ताह का साप्ताहिक करंट अफेयर्स जिसका हम लोगों ने रिवीजन किया। ऐसे ही यूं ही जुड़े रहें, तब तक के लिए नमस्कार।